वो स्टिक आप यहाँ पे लेके आए हैं, वो आप चाहेंगे कि हम जो दर्शकों को दिखाएं। बताना ये चाहूँगा। स्मार्ट स्टिक है। ये स्मार्ट स्टिक है। स्मार्ट स्टिक है डॉक्टर ओडिन स्मार्ट वॉकिंग स्टिक। इसका जो मॉडल नंबर है वो आप नोट करके देख सकते हैं कि इसका जो है ऑनलाइन जो है प्राइस कितना बताया जा रहा है। मॉडल नंबर है वो है GB819 है। इसका कितना रेट बताया गया है? इसका इसका रेट लगाया इन्होंने 12,900 प्रति, जबकि इसकी कीमत ऑनलाइन भी चेक करेंगे 12-1500 है। और इसके ऊपर एक कीमत जो दी है, इसके ऊपर यहाँ है नॉट फॉर सेल लिखा है। ये नॉट फॉर सेल को जब हमने खोलने का कोशिश किया धीरे धीरे, तो इसके नीचे प्राइस लिखा है, ये देखिए जो प्राइस लिखा है वो है 3,600। फिर आपने 12,900 का, आप डॉक्टर बता दे अपने आप को, उपायुक्त आप डॉक्टर है, आप जिस विभाग से आए हो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि इसका मार्केट रेट क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। ये आपने बाजार भाव बाहर से लेना चाहिए था, पर आपने नहीं लिया। तो ये क्या छोटी गलती तो है नहीं। अंध अपंग दिव्यांग लोगों के नाम से पैसा ऐंठने का काम पिछले 2 साल से ज़्यादा हो रहा है। उपायुक्त डॉक्टर सुभाष यादव, इनके खिलाफ मेरा खुला आरोप है। इसी सिस्टम का फायदा उठाकर डॉक्टर सुभाष यादव, जिनके ऊपर जो इससे पहले ठाणा महानगर पालिका में कार्यरत थे, उनके ऊपर वहां पर भी भ्रष्टाचार के एलिगेशन हुए। खैर अब देखना यह है कि हर बातों में मौन रहने वाले हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख इस पर किस तरीके का एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि वो बैठकों में व्यस्त हैं। इस तरीके के जो है लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसे वो नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर देख कर अनदेखा कर रहे हैं। ये तो उनकी कार्रवाई या फिर उनके लिए गए निर्णयों से ही पता चलेगा आने वाले समय में। नमस्कार, बोल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कुणाल कपूर। उल्लासनगर महानगर पालिका की यदि बात करें तो ऐसा कोई काम नहीं जिसको लेकर सवाल ना उठे। ऐसे में अब एक बार फिर से जो है सवाल उठ रहे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के ऊपर। जिस तरीके से जो कि आपने देखा होगा कि शहर में अगर काम करवाना हो, मूलभूत सुविधाएं हो, तो उसमें टेंडर में किस प्रकार से जो है हेर फेर किया जाता है और भ्रष्टाचार जो है सामने आता है। इसी तरीके से अब जो है अपंग लोगों के लिए या फिर जिन्हें जरूरतमंदों के लिए जो सामग्री होती है उसको किस तरीके से खरीदा जाता है, कितने दामों में खरीदा जाता है, यानी कि जो सस्ती चीजें होती है, हजारों की चीजें होती है, वो लाखों के बिलों के माध्यम से बता के जो है पास कर दिया जाता है। एक और ऐसा जो है खुलासा उल्लासनगर महानगर पालिका से सामने आया। हमारे साथ जो है आज बातचीत करने के लिए और इस विषय के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए गायकवाड़ जी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला पूरा क्या है और इस बार जो है हजारों की चीज लाखों में किस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका ने जो है तब्दील की है। आपका स्वागत है बोल इंडिया के स्पेशल एपिसोड में। महानगर पालिका की यदि बात करें तो कार्य प्रणाली पर सवाल उठते आए हैं। इस बार जो है किस प्रकार का जो है यहाँ पर सवाल और यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार महानगर पालिका के माध्यम से देखने को मिला, इसके बारे में जानना चाहें। साहब, काफी समय से उल्लासनगर महानगर पालिका उसके विभागों में, विभिन्न विभागों में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार शुरू है, जिसकी जानकारी हम काफी साल से 2 साल से मैं ले रहा हूँ। तो जो जिसके दस्तावेज, जिसको कागज पत्र बोलेंगे, जो सबूत बोलेंगे, वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। उसी बीच एक मामला सामने आया है उल्लासनगर महानगर पालिका दिव्यांग विभाग का। जो दिव्यांग विभाग होता है, जो शारीरिक रूप से अपंग होते, दिव्यांग होते, अपाहिज होते, अंधे होते हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए ये विभाग कार्यरत होना चाहिए था, पर वैसा ना होकर उन्हीं लोगों के हित के काम करने के एक झूठा झूठी कोशिश दिखाकर उन्हीं अंध अपंग दिव्यांग लोगों के नाम से पैसा ऐंठने का काम पिछले 2 साल से ज्यादा हो रहा है। काफी समय से इस चीजों पे हम लोग ध्यान दे रहे थे, मगर सबूत को हाथ नहीं लग रहा था। मगर अभी उस विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुभाष यादव, इनके खिलाफ मेरा खुला आरोप है कि इन्होंने जो सामग्री खरीदी की है, वो सामग्री जिस ठेकेदार द्वारा खरीदी गई है, उस ठेकेदार से मिली मेल झोल बढ़ाकर या उसके दोनों के मिलाकर, दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया है। इसमें घोटाला ऐसा किया है कि जो अंधे लोग होते हैं, अंधे लोगों के लिए चलने की जो लाठी होती है, वो लाठी तक इन्होंने छोड़ी नहीं है। इस लाठी को 2 प्रकार की लाठियां इन्होंने खरीद कर बांटने का जो कारनामा दिखाया है, वो थोड़ा अलग तरीके से। एक लाठी जो है, जो ट्रिपल फोल्ड वाली सादी लाठी होती है, जो आसानी से हाथ से फोल्ड करके अंधे लोग उसको यूज करते हैं भाई चलने आने जाने के लिए। उस लाठी की कीमत मार्केट में हमने उसका जानकारी लिया मार्केट से, वहां पर मालूम पड़ा 300 से 400 रुपया, जीएसटी वीएसटी पकड़ के सब पकड़ के 600 रुपये तक वो लाठी
खरीद कर कानूनी रूप से उनको दे सकते थे, मगर उस लाठी को सुभाष जाधव और कॉन्ट्रैक्टर का पता दिया गया शिवम अपार्टमेंट हॉस्पिटल एरिया, पर वैसा कोई एरिया और वैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस वहाँ पे मालूम नहीं पड़ता है। मैं वो भी जानकारी लेने गया था, हमारा काफी समय तो ऑफिस है या नहीं है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, खाली उसके कंपनी का नाम मालूम पड़ा है, मैं स्वामी एंटरप्राइज ऐसा कुछ कंपनी का नाम है। इन दोनों ने मिलके, अच्छा ये 2 साल पहले ये चीज मुझे मालूम पड़ी थी, जब ये उस विभाग को अचानक विभाग प्रमुख चेंज कर कर वहां पर अलका पवार नाम की महिला विभाग प्रमुख को दिया गया था, तभी ये हरकत शुरू हो गई थी। तब मुझे जानकारी मिली तो मैं इनको जाके बोला कि देखिए इस विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई भी काम नहीं करना, अगर आपको खरीदी करना है तो अपने पास लीगल विभाग है, भंडार विभाग से आप कोई भी सामग्री खरीदी करना है तो महानगर पालिका के अंदर खरीदी करें। पर यहाँ पर एक कोटेशन पद्धति है, जैसा 7 लाख के अंदर उपायुक्त को ताकत है, उपायुक्त अतिरिक्त आयुक्त जो अपनी सिग्नेचर से कोई भी चीज खरीद कर सकता है, ऐसा पिछले काफी समय से चल रहा था। 10 लाख के ऊपर अगर कोई चीज जाएगी तो उसको ही टेंडरिंग कराएंगे। 10 लाख के अंदर कमिश्नर इनके स्तर पर ही खरीदी की जाएगी, सामग्री बांटी जाएगी, ऐसा इनका सिस्टम बना हुआ था। इसी सिस्टम का फायदा उठाकर डॉक्टर सुभाष जाधव, जिनके ऊपर जो इससे पहले ठाणा महानगर पालिका में कार्यरत थे, उनके ऊपर वहां पर भी भ्रष्टाचार के एलिगेशन हुए, उन्हीं डॉक्टर सुभाष जाधव को मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया, सर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार इस विभाग में ना करे, पहले ही कुदरत ने उनको मार दिया है, उनको किसी को आंखें नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी को चलने को नहीं होता है, तो उनको हमारी मदद, हम उनको मदद करना चाहते हैं, हम उनको मदद करनी चाहिए कि ना कि उनके नाम पे भ्रष्टाचार करे। फिर भी इन्होंने सब चीजों को दरकिनार करके वो कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर ये जो स्टिक अंधी की लाठी, जो सादी लाठी 500 की लाठी है, वो 8,200 ऐसा उसको मंजूरी लेकर वो लाठी बांटी गई। अच्छा बांटी भी नहीं गई पूरे शहर में, आप किसको पूछ के लेंगे, बांटा गया नहीं, किसी का दिखाई दिया नहीं, किसी के हाथ में नहीं दिखाई दिया, खाली पेपर पे वो काम बना, पेपर पे दिखाई दिया और पेपर पे ही पूरा हुआ। उसके बाद इन्होंने दूसरा चीज लाया इन्वेंशन कि अंधी की लाठी स्मार्ट स्टिक बोला उसको, स्मार्ट स्टिक। उस स्मार्ट स्टिक में क्या लिखा है, एक लाइट चलता है उसमें, एक एफएम है, एक सायरन है, वो भी ट्रिपल फोल्डिंग होता है। उसकी कीमत ऑनलाइन से लेके बाजार जो कीमत है, वो कीमत है उसकी लगभग 1200 से 1500, अगर उसको जीएसटी ऐड करके भी करेंगे तो 2000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर खरीद के देना है किसी अंधे दिव्यांग व्यक्ति को तो 2000 से ऊपर जीएसटी के साथ मिला के सीजीएसटी सब 2000 के ऊपर नहीं जाना है। फिर भी वो चीज का डॉक्टर सुभाष जाधव ने 12,900 की मंजूरी ली, एक स्टिक जिसकी कीमत 1500 रुपया है और लगभग जाएगी 2000 तक। तो उन्होंने ये 12,900, अच्छा इसकी जानकारी लेते मुझे काफी समय से इसकी माहिती आरटीआई द्वारा मैं माहिती मांग रहा था, काफी समय से मुझे घुमाया जा रहा, दे नहीं रहे थे। तो नए नए यहाँ पर विभाग प्रमुख आए हैं, राजेश घनगांव और लिपिक है गौतम ससानी, इनसे मैंने मीठा बात करके उनको समझा के उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने ऐसा बता कि साहब ये हम लोग नहीं करना चाहते थे, मगर हम पे दबाव लाके और हमको बदली का धमकी देके कि तुम्हारा बदली करा दिया जाएगा, ये करा दिया जाएगा, आपको खाली साइन करना है। तो उनसे वो प्रस्ताव बना के साइन करा के इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर और डॉक्टर सुभाष जाधव उपायुक्त दिव्यांग कल्याणकारी विभाग उल्लासनगर महानगर पालिका, इन्होंने 2000 की लाठी 12,900 रुपया, ऐसे कुल मिला के 54 लाठियां खरीदी वो, और दूसरी 84 लाठी 84 वो खरीदी है 8,200 में। ऐसा 7-7 लाख का कुल मिला के 14 लाख का इन्होंने भ्रष्टाचार घोटाला किया है। इसके पूरे सबूत के साथ कमिश्नर को उसका लेखी निवेदन दिया है कि सर जल्द से जल्द डॉक्टर सुभाष जाधव की इसकी जवाबदारी निश्चित करके इस विषय पर और उनके ऊपर कानूनी तहत गुना दाखिल करके, फौजदारी गुना दाखिल करके पूरी जो पैसे का नुकसान किया गया वो वसूल करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे, ऐसी मैंने मांग रखी है। गायकवाड़ जी, वो स्टिक आप यहाँ पे लेके आए हैं, वो हम चाहेंगे कि हम दर्शकों को दिखाएं। ये जो है स्टिक है जिसका जो है महानगर पालिका ने, ये स्मार्ट स्टिक है, ये स्मार्ट स्टिक है, स्मार्ट स्टिक है डॉक्टर ओडिन स्मार्ट वॉकिंग स्टिक। इसका जो मॉडल नंबर है वो आप नोट करके देख सकते हैं कि इसका जो है ऑनलाइन जो है प्राइस कितना बताया जाए। जो मॉडल नंबर है वो है GB819, जो कि स्मार्ट वॉकिंग स्टिक है। इसका कितना रेट बताया गया है? इसका रेट लगाया इन्होंने 12,900 प्रति, जबकि इसकी कीमत ऑनलाइन भी चेक करेंगे 12-1500 है। और इसके ऊपर एक कीमत जो दी है, इसके ऊपर यार है नॉट फॉर सेल लिखा है। ये नॉट फॉर सेल को जब हमने खोलने का कोशिश किया धीरे धीरे, तो इसके नीचे प्राइस लिखा है, ये देखिए जो प्राइस लिखा है वो है 3,600, 3,600। जबकि अगर आप 3,600 भी से भी लेंगे
तो भी आपका इसका 12,900 नहीं बनता है। फिर आपने 12,900 का आप डॉक्टर बता दिए अपने आप को, उपायुक्त आप डॉक्टर है, आप जिस विभाग से आए हो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि इसका मार्केट रेट क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये आपने बाजार भाव बाहर से लेना चाहिए था, पर आपने नहीं लिया। तो ये क्या छोटी गलती तो है नहीं, ये जानबूझकर की गई गलती है। ये 7-7 लाख की, अच्छा डॉक्टर सुभाष यादव इनके पास जो जो विभाग है, जो जो उनको कार्यभार दिए गए, उस सभी विभागों की अगर जानकारी ले जाएंगे, माहिती सभी विभागों में अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार चालू है। और मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में आपके साथ आके, कुणाल भाई के पास आके, फिर इन सब चीजों का भी खुलासा करूंगा कि कौन सी विभाग में क्या क्या किस तरह से भ्रष्टाचार चालू था। और जो ऑडिट होता है, वो ऑडिट की भी जानकारी ले, क्योंकि मराठी में कहावत है कि कुंपन शेत खाते हैं। क्योंकि जो खेती के आसपास, खेती के संरक्षण के लिए जो कुंपन बनाया जाता है, जिसको हम महानगर पालिका के ऑडिटर कहेंगे, वो ऑडिटर भी कुछ गलत काम इसमें कर रहे हैं, ऐसा भी मेरा अंदेशा है, या मुझे ऐसी थोड़ी जानकारी मिली है। क्योंकि ऑडिट होने के बाद भी इतना बड़ा गलती हो नहीं सकता है, फिर गलती हुआ कैसे? अच्छा, सबसे बड़ी बात बता दूं, ये जो स्टिक खरीदी गई है, ये स्टिक 54 के कुछ 54 55 54 ऐसा कुछ बताया गया। यहाँ पर महानगर पालिका के उस विभाग के एक कबर्ड में, दिव्यांग कल्याणकारी विभाग के कबर्ड में लगभग 30 से 40 स्टिक पड़ा हुआ है, जबकि ये खरीदा गया है, प्रस्ताव बना 2023 में, अप्रैल में। उसके बाद खरीद के अभी तक उधर क्यों रखा है? आपने इसको बांटा क्यों नहीं? आपने सादा स्टिक जो खरीदा वो क्यों नहीं बांटा? वो किधर है? अच्छा, बांटने के बाद तुमको उसी विभाग के स्टॉक रजिस्टर में उसका एंट्री करना है कि हमने फलाने फलाने बंदे को ये दिया, उसका नाम, उसका आता पता, उसका दिव्यांग का जो आईडी होता है, अपाहिज का होने का जो आईडी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, वो आईडी नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये इसको हमने ये लाभ दिया, ये स्टिक दिया। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इस विभाग में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि खुला भ्रष्टाचार लोगों ने किया है। इसमें जब आपने जिस तरीके से कहा कि आपने जो आरटीआई के माध्यम से भी जो है इसमें पूरी इंफॉर्मेशन निकाली, तो आयुक्त का इसमें क्या कहना रहा? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई या फिर आपने जो है अब तक सिर्फ जो है इसको लेकर पत्र व्यवहार किया? अभी मैंने आयुक्त से मिलने का 2 बार कोशिश किया। आयुक्त को जब मैंने कोई विषय लेके गया, तो आयुक्त ने अच्छी तरह से उसका रिस्पॉन्स देके उस पे कार्रवाई या कोई भी चीज करनी है तो डायरेक्ट उन्होंने आदेश किए है। पर इस मामले में मैं 2-3 बार मिलने का कोशिश किया, मगर कंटिन्यू अधिवेशन, मुंबई की कुछ हाईकोर्ट या मंत्रालय में उनकी सुनवाई होने के कारण मेरा कमिश्नर से बातचीत नहीं हो पाया। पर मैं कोशिश करूंगा कि मंगलवार को फिर से कमिश्नर साहब की मुलाकात लेके इस विषय पर ठोस कार्रवाई करके डॉक्टर सुभाष यादव इनके ऊपर कानून के तहत धाराएं लगा के गुना दाखिल करे और इनसे वो पूरा पैसा वसूल करे, ऐसी मैं मांग करूंगा उनसे। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कि किस प्रकार से जो है हजारों की जो कीमत होती है उसको जो है लाखों में बता के जो दिव्यांग होते हैं, जो अपंग होते हैं, उनके लिए जो की जरूरतमंद लाठी होती है उसको लेकर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो कि इन्होंने भी कहा गायकवाड़ जी ने कि जो इसमें टेंडर जिसे दिया गया है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो है नाम का उल्लेख किया गया है कंपनी के, लेकिन जो एड्रेस है वो सही तरीके से जो है मेंशन नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की प्रणाली जो है शहर में की जाती है मनपा द्वारा, और किस तरीके से लाखों का भ्रष्टाचार जो है किया जाता है। खैर, अब देखना यह है कि हर बातों में मौन रहने वाले हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख इस पर किस तरीके का एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि वो बैठकों में व्यस्त हैं। इस तरीके के जो है लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसे वो नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर देखकर अनदेखा कर रहे हैं, ये तो उनकी कार्रवाई या फिर उनके लिए गए निर्णयों से ही पता चलेगा आने वाले समय में। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।